जरा सोच कर देखिए, किसी भी महिला के लिए, किसी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है। जब ये सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर और उसके बूढ़े होने तक हर जगह उसे हर समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वो पेट में पल रही होती है तब देखा जाता है कि लड़का है या लड़की। उसके बाद बाहर निकलती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरीके से उसका शोषण हो जाता है। बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाता है। इसलिए उसे कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं न कहीं उसका शोषण होता ही है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की ने वर्दी पहनी थी यह सोचकर कि वह लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों के इंसान को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खुद ही शोषण होने लगता है। वो बार बार गर्भवती होती है लेकिन विरोध नहीं कर पाती है और उसका गर्भपात भी हो जाया करता था। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ होता है वाकई में बहुत ही गलत हो रहा था, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला है वैशाली, और वैशाली जिले के ही अंदर एक महिला दरोगा होती है। वह महिला दरोगा महिला थाने में जाती है और महिला थाने में जाकर थोड़ी सकपका जाती है, परेशान हो जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं अपनी बात कैसे कहूँ। फिर वह महिला थानेदार के पास पहुँचती है जो उस थाने की इंचार्ज होती है और कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती है उस थाने की, उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर मुझे सभी बातों को समझाओ, मैं तुम्हारी सभी बातों को समझने की कोशिश करूंगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और उस प्रार्थना पत्र में लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया तो बताया कि वो बिहार प्रदेश की सीवान जिले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस एकेडमी में जैसे ट्रेनिंग होती है तो प्रशिक्षण होता है राजगीर में। वहाँ से प्रशिक्षण के बाद उसकी पहली पोस्टिंग होती है मुजफ्फर ज़िले में। वहाँ जाती है और थाना उसको मिल जाता है सरिया। कुछ वक्त बीत जाता है, उसके बाद एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आता है तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा हूँ, तुम भी दरोगा हो और आप भी दरोगा। कितनी अजीब बात है कि मैं दरोगा, तुम दरोगा, हम दोनों की जाति सेम है, जो आपका ज़िला है वही मेरा ज़िला है। कितनी सारी सिमिलरिटी है, कितनी सारी बातें हैं जो आपस में मिल खाती है। क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं, घर बना लेते हैं। जब इस तरह की बातें वह कहता है तो महिला दरोगा को बड़ा अजीब लगता है। उसने कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक बार नहीं बार बार कह रही हूँ कि तुम मेरे पास फ़ोन मत करना। लेकिन वह लड़का नहीं मानता है, वो भी दरोगा था, कितना भी डांट सुनता है लेकिन मानता नहीं है। फिर क्या, वह बहुत ढीठ तरीके से पेश आता है। उसने एक बार नहीं कई बार फ़ोन करने लगता है और आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को यह पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी हो रही है तो उसने उस शादी को तोड़वाने की पूरी कोशिश करता है और कोशिश करके आखिरकार वह उस मकसद में कामयाब हो जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। शादी टूट जाने के बाद महिला दरोगा के पास मैसेज पहुंच जाता है। अब महिला दरोगा कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है कि उस दरोगा की बातों में हाँ कह देती है। अब यह पुरुष दरोगा और महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब मौका पाते ही वह, जब भी मौका मिलता है तो शादी के बंधन में बंधने वाली बात को सुनाकर वो आपस में फ़ोन कर लेते हैं। लेकिन आगे से फ़ोन करने की जो कभी भी वह कहती है कि मत करना, कभी कभी करना, लेकिन वह लड़का नहीं मानता है। दोस्तों, बातचीत आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों की बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। और बेहद प्यार करने के साथ साथ दोस्तों उनकी कहानी अब बहुत आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद हर समय वह मिलना जुलना, बातचीत करना और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वह शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। शारीरिक संबंध बनाते बनाते कई साल बीत जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब वह शादी करने के लिए
उस दरोगा से कहती है जिसका नाम राहुल होता है, तो वह कहता है ऐसा है, हम लोग बाद में शादी कर लेंगे, पहले इस बच्चे को गिरा दो। महिला दरोगा मना करती है, लेकिन वह दरोगा उसको जानबूझकर 3 टेबलेट देता है और कहता है पेट दर्द का दवा है और खा लो, तुम सही हो जाओगी। वो महिला खा लेती है, फिर उसका पेट तेज़ी से दर्द करने लगता है। दर्द करने के बाद ब्लड का रिसाव होता है और उसका बच्चा बाहर निकल जाता है। दोस्तों वो बहुत रोने लगती है। फिर दोस्तों आपस में मारपीट सिलसिला जारी हो जाता है, लेकिन वो अभी भी शादी नहीं करता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फिर दोनों आपस में बोलने चालने लगते हैं और इस बात की जानकारी एक बार वो महिला दरोगा उस राहुल दरोगा के घर पे कह देती है कि मेरे साथ राहुल ऐसा ऐसा करता है। जब इस बात की जानकारी मिलती है राहुल को, तो वह फिर से उस दरोगा महिला को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और पीटने के साथ साथ उसके पेट में एक लात मार देता है। पेट में लात मारने के बाद उसका पेट दर्द करने लगता है और वो फिर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि उसके पेट में एक बच्चा था और वह बच्चा नुकसान हो गया। यानी कि 2 बार वो महिला दरोगा प्रेग्नेंट होती है और दोनों बार उसका बच्चा नुकसान हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद शादी का डेट पड़ता है, तिलक का डेट पड़ता है, लेकिन किसी भी बारात के लिए आने की अनुमति नहीं मिलता है और शादी का डेट बीत जाता है, लेकिन शादी भी नहीं होती है। इसका मतलब उसको जाल में फंसा कर वो दरोगा रखता है और उसका शोषण करता है और शादी नहीं करता है। इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और परेशान होकर के फिर वह अपने थाने पहुंचती है और थाने जाकर रिपोर्ट लिखाती है। दोस्तों आगे क्या कार्रवाई होगा भगवान जाने, लेकिन इस समय जब उसकी जांच किया जाता है, सच में पाया जाता है, उस राहुल नाम के दरोगे को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है और यह पाया जाता है कि उसने सच में उसके साथ गलत किया है। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा? ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आपकी दोस्ती होती है जो आपके लेवल का हो उससे रिश्ता आपका बहुत अच्छा चलेगा, ऐसी बात नहीं है। बात होती है दिमाग की, मैच करने की। दोनों एक दूसरे की बातों को समझने वाले होने चाहिए, या अमीर हो या गरीब हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से अपने जीवन में किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचिए और ज़्यादातर लड़कियों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि लड़कियां बहुत तेज़ी से भावुक हो जाती हैं और किसी भी पुरुष के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं। बर्बाद करने के साथ साथ घर परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।